हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात प्रश्नावली 11.2 का ये हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन पहले जो है ना, इनका हम थोड़ा बेसिक जो है वो समझ लेंगे, फिर जाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनसे पहले आपको हम बताए थे प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है। देखिए, पहले बेसिक जो है वो समझ लीजिए। आपको हम इनसे पिछला वीडियो में जो है वो बताए थे प्रत्यक्ष अनुपात क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुपात। प्रत्यक्ष अनुपात अगर दो राशि है हमारा, एगो एक्स राशि है, एगो वाई राशि है। अगर एक राशि का मान बढ़ता है तब दूसरे राशि का मान भी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तब हम कहेंगे एक्स और वाई किस में है, तो प्रत्यक्ष अनुपात में है। जब एक राशि अर्थात हमारा एक्स एक राशि का मान अगर घट रहा है तो दूसरे राशि का मान भी जो है वो क्या होगा, घटी में होगा। तब जाकर हम कहेंगे कि ये जो है वो किस में है, तो प्रत्यक्ष अनुपात में। और उस केस में जो है वो एक्स बटा वाई हमारा स्थिर राशि आना चाहिए, स्थिर राशि होना चाहिए। तब जाके हम जो है वो कहेंगे एक्स और वाई जो है वो किस में है, तो हमारा प्रत्यक्ष अनुपात में है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो प्रतिलोम अनुपात। पहले ये समझिए, प्रतिलोम अनुपात क्या होता है सर? प्रतिलोम अनुपात। अब देखिए इसमें जो है वह, अगर एक्स और वाई दो राशि है, अगर एक राशि का मान जो है वो बढ़ रहा है और दूसरे राशि का मान घट रहा है, हम क्या बोलिए, एक राशि का मान बढ़ रहा है, दूसरे राशि का मान घट रहा है, तो हम तब जाके हम कहेंगे एक्स और वाई किस में है, तो प्रतिलोम अनुपाती में है। अगर एक राशि का मान घट रहा है तो दूसरे राशि का मान बढ़ना चाहिए। ये समझ गए? तब उस केस में जो है वो एक्स इंटू वाई हमारा स्थिर राशि होगा। एक्स इंटू वाई क्या आना चाहिए, तो स्थिर राशि जो है वो आना चाहिए। तब जाकर हम कहेंगे एक्स और वाई जो है वो क्या है, तो हमारा प्रतिलोम अनुपात है। ये भी समझिए। अब देखिए एगो जो है वो एग्जाम्पल जो है वो समझ लेते हैं हम। ये तो प्रत्यक्ष अनुपात पिछला वीडियो में देखबे किए थे। इसमें जो है वो हम एक एग्जाम्पल जो है वो ले लेते हैं। 10 किलोमीटर जाने के लिए हमारा 1 घंटा का क्या लग रहा है, समय लग रहा है। अगर अगर वह जो है वो हमारा 20 किलोमीटर जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा, तो उनको जो है वो कितना घंटा समय लगेगा? उनको जो है वो 20 किलोमीटर जाएगा तो वो 2 घंटा का जो है वो समय लगेगा। तो बताइए क्या ये जो है वो प्रतिलोम अनुपात में है? यहाँ पे देखिए एक राशि का मान जो है वो हम बढ़ा दिए हैं, तो 10 से 20 किलोमीटर कर दिए हैं, तो दूसरे राशि का मान भी बढ़ गया है। ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में है, ये जो है वो प्रत्यक्ष अनुपात में है। ये क्या है? प्रत्यक्ष अनुपात में है, अनुपात में है। ये हमारा किस में है, तो प्रत्यक्ष अनुपात में है। क्लियर? अब देखिए, अब जो है वो एक हम जो है वो ये वाला एग्जांपल देते हैं। कौन वाला? ये जो है वो प्रतिलोम अनुपात वाला जो है वो, ये समझ गए ना, प्रत्यक्ष अनुपात में है। ये जो है प्रतिलोम अनुपात में नहीं है, प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। क्लियर? अब समझिए, अब जो है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे जो है वो देखिए क्या हम ले लेते हैं। अगर गाड़ी की जो है वो चाल 40 किलोमीटर क्या है, प्रति घंटा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा में उनको समय जो है वो कितना लगता है, तो वह 2 घंटा लगता है। अगर चाल को जो है वो गाड़ी जो है वो 80 किलोमीटर जो है वो प्रति घंटा की चाल से करता है, तो उनको समय जो है वो 1 ही घंटा लग जाएगा। समय कितना घंटा लग जाएगा, तो 1 घंटा लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा चाल को जो है वो हम क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। तो जब चाल को बढ़ा दिए हैं तो समय क्या हो गया, घट गया। जब चाल बढ़ा है तो समय घट जाएगा। तो जब चाल यानी कि बढ़ाए है तो समय घट गया, तो हम जो है वो कहेंगे यहाँ पे चाल और समय किस में होगा, तो प्रतिलोम अनुपात में होगा। क्या होगा, तो प्रतिलोम अनुपात में होगा। लिख दीजिएगा अतः यह किस में है, तो प्रतिलोम अनुपात में है, प्रतिलोम अनुपात में है। समझे? इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए, अब जो है वो हम क्वेश्चन को बनाएंगे ना विथ एग्जाम्पल के साथ में, तब आपको बहुत ही सारा क्लियर के साथ में जो है वो आपको समझ में आएगा। देखिए कहता है किसी कार्य पे लगे व्यक्ति की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय क्या, ये हमारा ये जो है वो प्रतिलोम अनुपात में होगा। पहले समझिए, किसी कार्य पे लगे व्यक्तियों की संख्या, कोई जो है वो कार्य जो है वो कर रहा है
व्यक्ति की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, क्या ये जो है वो प्रत्यक्ष अनुपात में होगा? तो चलिए हम जो है वो चेक कर लेते हैं। पहला नंबर जो है वो समझिए, हम जो है वो मान लेते हैं कि 5 व्यक्ति जो है वह समझिए, 5 व्यक्ति जो है वह 10 दिन में कार्य पूरा करता है। कितना दिन में करता है? तो 10 दिन में पूरा करता है। वहीं में अगर जो है वो 10 व्यक्ति, अगर 5 के बदला में 10 व्यक्ति जो है वो आ जाएगा, तब जाके वो काम को जो है वो कितना दिन में पूरा कर देगा? तो ये 5 दिन में कर देगा। अब समझिए, देखिए ये जो है वो हम क्या किए हैं, 5 व्यक्ति से 10 व्यक्ति यानी कि व्यक्ति की संख्या बढ़ा दी है, तो दिन की संख्या क्या हो गया? घट गया। यहाँ पे एगो जो है वो हमारा x जो है वह व्यक्ति हो जाएगा और y जो है वो दिन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या आ रहा है? जब एक राशि का मान बढ़ रहा है, तो दूसरे राशि का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। ये हमारा किस में होगा? तो प्रतिलोम अनुपात में होगा। समझे ना ये बात? पहला का ये लिख दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिलोम अनुपात। पहला का उत्तर में लिखिएगा प्रतिलोम अनुपात में होगा ये, प्रतिलोम अनुपात में ये होगा। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय तथा दूरी। एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी जो है वो, तो देखिए समझिए यहाँ पे हमने जो है वो ले लिया दूरी को, जो है वो हमने 10 किलोमीटर ले लिया, समझे, और समय जो है वह 1 घंटा ले लिया। समय कितना ले लिया? तो 1 घंटा। यानी 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो समय 1 घंटा लगता है। अगर वही दूरी जो है वह 20 किलोमीटर बोया जाएगा तो उनको कितना समय लगेगा? समय जो है वह 2 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? तो 2 घंटा। अब बताइए, ये जो है वह हम जब दूरी जो है वो बढ़ा दिए हैं, तो समय भी जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया है। जब एक राशि बढ़ा है तो दूसरी राशि भी बढ़ा है। तो जब इस केस में जो है वो किस में होता है? तो वह हमारा प्रतिलोम अनुपात में नहीं होता है, वो प्रत्यक्ष अनुपात में होता है। किस में होता है? तो वो प्रत्यक्ष अनुपात में। प्रत्यक्ष अनुपात आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। ये दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका 3 नंबर। 3 नंबर क्या है समझिए, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। समझिए, अगर ज्यादा भूमि होगा, ज्यादा भूमि होगा, अगर जो है वो ज्यादा भूमि होगा, तो ये इसलिए है कि ज्यादा हमारा क्या होगा? फसल होगा। ज्यादा जो है वो फसल होगा, है कि ना है? ज्यादा भूमि के लिए ज्यादा फसल होगा। अगर 10 किलो जो है वो हमारा भूमि अर्थात 10 की ये जो है वो हमारा 10 कट्ठा खेत है, तो कहीं न कहीं फसल ज़्यादा उगेगा। 20 कट्ठा रहेगा तो ज़्यादा उगेगा। अगर जो है वो कम भूमि रहेगा, कम खेत रहेगा, फसल भी क्या होगा? तो कम होगा। कम फसल भी होगा, है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जब एक राशि के मान में कमी की है, तो दूसरे राशि के मान में ऑटोमेटिक कमी हो गया है। ये हमारा तीसरा जो है वो किस में होगा? तो ये भी प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुपात में है। क्लियर हो गया? अब देखिए इनका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर कहता है कि एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। चलिए जो है वो हम जो है वह देखिए, चाल जो है वो हम ले लेते हैं। एक निश्चित यात्रा का रहा है ना, तो चाल हम जो है वो ले लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय जो है वो उनको 2 घंटा लगता है। समय कितना घंटा लगता है सर? तो समय उनको जो है वह 2 घंटा लगता है। हम जो है वो 40 किलोमीटर जाते हैं तो समय कितना घंटा लगता है? तो 2 घंटा। अगर यही चाल को जो है वह 40 से अगर जो है वो हम 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे, तो समय तो हमारा क्या लगेगा? चाल बढ़ा दिए हैं तो समय हमारा कम जाएगा। 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे एक राशि को हम बढ़ाए हैं तो दूसरे राशि का मान ऑटोमेटिक कम गया है। तो जब एक राशि का मान बढ़ा है तो दूसरे राशि का मान कम हो गया है। तो ये हमारा किस में होगा? तो ये हमारा होगा प्रतिलोम अनुपात में। प्रतिलोम अनुपात में होगा। चौथा नंबर था। अब 5वां नंबर देखिए, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब देखिए बुआ कहता है किसी देश की जो है वह जनसंख्या और वो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कह रहा है। चलिए इनको हम एग्जांपल ले लेते हैं 5 में। अगर देश की जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति भूमि जो है वह क्या होगा? घटेगा। अगर जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। अगर जनसंख्या जो है वो बढ़ेगी
तो प्रति व्यक्ति भूमि क्या होगा, घटेगा। प्रति व्यक्ति भूमि क्या होगा, तो घटेगा, घटेगी, समझे। अगर जनसंख्या घटेगी, जनसंख्या अगर जनसंख्या घटेगी तो प्रति व्यक्ति जो है वो भूमि क्या होगा, वो बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति भूमि बढ़ेगा। आप कहेंगे सर ये कैसे, हमको एग्जांपल, ये हमको समझ में नहीं आया। अब देखिए, मान चलिए जो है वो 10 कट्ठा जो है वो खेत है, 10 कट्ठा खेत है। अब जो है वो जनसंख्या देश में जो है वो छोड़ दीजिए, अपना घरे में ले लीजिए। 10 कट्ठा खेत है और उसमें जो है वो 10 गो व्यक्ति है। क्या व्यक्ति है, तो 10 गो व्यक्ति है। देखिए कितना कितना, एक एक कट्ठा हिस्सा होगा, वही में जो है वो अगर 20 गो जो है वो व्यक्ति आ जाएगा। कितना व्यक्ति आ जाएगा, 20 गो व्यक्ति आ जाएगा। अब जो है वो कितना हो जाएगा, जब 20 गो व्यक्ति होगा और 10 कट्ठा हमारा खेत है, 10 कट्ठा हमारा खेत है, तो जरूर है कि अब जो है वो क्या होगा, खेत जो है वो कम जो है वो यानी कि होगा, है कि ना। वही हम लिखे हैं, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो व्यक्ति की भूमि जो है वो यानी कि हमारा प्रति व्यक्ति भूमि जो है वो घटे, हर एक व्यक्ति को कम जो है वो भूमि मिलेगा। अगर जनसंख्या घट रहा है तो हर एक व्यक्ति को ज्यादा जमीन मिलेगा। इसीलिए ये जो है वो हमारा किस में है, एक राशि का मान अगर जो है वो हमारा घट रहा है, दूसरे राशि का मान बढ़ रहा है, तो ये हमारा प्रत्यक्ष अनुपात में हो जाएगा, सॉरी प्रतिलोम अनुपात में हो जाएगा। ये हमारा प्रतिलोम अनुपात में होगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर, इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक टेलीविजन गेम शो में जो है वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से जो है वो वितरित की जानी है। देखिए एगो जो है वो टेलीविजन गेम शो हो रहा है, उसमें जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो पुरस्कार राशि जो है वो विजेताओं में जो है वो समान रूप से जो है वो वितरित की जानी है। वितरित मतलब ये हो गया उसको जो है वो सब राशि को जो है वो एक समान रूप से जो है वो सब में बांटना है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात करना है। ये सारणी को पूरा करना है और ये भी ज्ञात करना है क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाले पुरस्कार की राशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। देखिए यहाँ पे जो विजेता की संख्या, अगर एगो विजेता है तो प्रत्येक पुरस्कार कितने मिला है, 2 गो। अब देखिए अगर जो हम विजेता की संख्या बढ़ाए हैं तो यहाँ पे प्रत्येक विजेता पुरस्कार क्या मिला है, कम मिला है। 1 लाख से जो है वो कितना हो गया, 50,000 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारा किस में है, तो ये प्रत्यक्ष अनुपात, ये जो है प्रतिलोम अनुपात में है। किस में है, तो प्रतिलोम अनुपात में है। तो जब प्रतिलोम अनुपात में है तो हमारा ये दोनों का गुना, मान चलिए ये हमारा x1 है और ये y1 है, तो ये हमारा जो है वह हल दे दीजिए और ये जो है वह हमारा कितना हो जाएगा। उस केस में जो है वह हमारा जो है वह ये हो जाता है, क्या हो जाता है, चूंकि 2 गुना 50,000 इज इक्वल टू, देखिए हम जो है वो मान लेते हैं ये बॉक्स में जो है वो हमारा ए होगा, इसमें बी होगा, इसमें सी, इसमें डी, इसमें ई होगा। क्लियर, तो ये जो है वो 2 गुना 50,000 ये किनके बराबर होगा, 4 गुना ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम ए का मान निकाल लेंगे, तो ये 2 गुना ये 50,000 बट्टा में ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 25,000 हो जाएगा। देयरफॉर ए का मान कितना निकलेगा, तो 25,000। ए का मान कितना निकलेगा, तो ये 25,000 आएगा। क्लियर, यहाँ पे 25,000 लिख दीजिएगा। अब बी का मान चाहिए, तो अब जाके हम जो है वो ये 4 गुना ये 25,000 इनको बराबर कर देंगे 5 गुना बी के। यहाँ से हम बी का मान निकालेंगे, तो ये 4 गुना में 25,000 बट्टा में 5, तो ये 5 25 पर 5, ये जो है वो 3 गो 0, 5,000 हो जाएगा। 5 चौक ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 चौक 20,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 20,000 बी का मान निकलेगा, ये हमारा 20,000। क्लियर, अब देखिए हमारा जो है वो 5 गुना में ये 20,000 और बराबर ये 8 गुना में सी हो जाएगा, सी न हो जाएगा ना। यहाँ से हम जो है वो
सी का मान निकाल लेंगे तो ये जो है वो हमारा 5 गुना में 20,000 बटा में 8 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा जो है वो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा? तो ये जो है वो हमारा 4 दुनिया 8, 4 पंचे 20, 5,000 ये हो जाएगा। दूस काट देंगे तो 2500 और 25 पंचे 125 होता है। तो देयरफॉर सी इज इक्वल टू 12,500 हो जाएगा। सी का मान कितने होगा? तो 12,500। तो ये 12,500 दे दीजिए। क्लियर? ये हो गया। अब देखिए हम जो है वो डी का जो है वो निकालते हैं। ये 8 गुना 12,500 इज इक्वल टू 10 गुना में डी इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये 8 गुना 12,500 बटा में 10, ये 0 कैंसिल। तो देयरफॉर ये डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? तो 1250 अट्ठे जो है वो कितना होता है? 10,000 हो जाएगा। ये 10,000। तो यहाँ पे 1 2 3 4 गो 0। उसी प्रकार से ये हम निकाल लेंगे तो ये 10 गुना 1 पर 1 2 3 4 गो 0 और इसके बराबर में जो है वह 20 गुना ई हो जाएगा। 20 गुना ई। तो हम यहाँ से ई का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 10 गुना 1 पर 1 2 3 4 गो 0 बटा 20, 10 दूनी के 20, ये 5,000 हो जाएगा। देयरफॉर ई इज इक्वल टू ये 5,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 5,000 लिख देना है। समझे? इस तरीका से बनाइएगा, वेरी सिंपल था, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का आता है रहमान तीलियों या फिर इंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। रहमान जो है वह क्या कर रहा है? तो तीलियों या फिर जो है वो इंडियों का जो है वह प्रयोग करके एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच का कोण जो है वह बराबर है। देखिए वो जो है वो इस प्रकार से तिल्ली जो है वो लगाना चाह रहा है कि ये दोनों के बीच का जो है वो कोण इसके बीच का, इसके बीच का, इसका बीच का, सबका जो है वो कोण क्या है? तो बराबर है। समझे? ये सबका क्या है? तो बराबर है। तिल्लियों की संख्या यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो 4 क्रमागत तिल्लियों के एक युग्म का कोण जो है वो कितना डिग्री बन रहा है? ये 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर? और ये जब 6 है तो 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर? अब देखिए जब 8 है तो कितना बनेगा? 10 होगा तो कितना बनेगा? 12 है तो कितना बनेगा? ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो ये जो है वो 4 से जब हम 6 किए हैं तो ये जो है वो इनका मान क्या हो गया? घट गया है। तो देखिए ये जो है वो जब हम 4 से 6 किए हैं तो ये डिग्री का मान जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो कहीं न कहीं ये हमारा किस में है? तो हमारा प्रत्यक्ष अनुपात में है। किस में है? तो प्रत्यक्ष अनुपात में है। तब ये जो है वो हमें भरना है। तो मान के चलिए जो है वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए होगा, ये बी होगा, सी होगा। क्लियर? बारी-बारी से हल करते हैं। हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। ये जो है वो हमारा प्रत्यक्ष अनुपात, ये जो है वो हमारा किस में है? तो प्रतिलोम अनुपात में है। तो प्रतिलोम अनुपात में है तो ये हमारा 4 गुना 60 डिग्री बराबर ये 8 गुना 1 बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वो ए का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 60 डिग्री बटा ये 8, 4 दूनी 8, ये 30। यहाँ से देयरफॉर ये ए का मान हमारा कितना होगा? तो 30 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये ए का मान 30 आया हुआ है तो ये 8 गुना में 30 इज इक्वल टू 10 गुना में बी हो जाएगा। यहाँ पे बी इज इक्वल टू ये 8 गुना में 30 बटा 10, 10 दिया के 30, ये डिग्री में हो जाएगा। तो देयरफॉर ये बी इज इक्वल टू 8 के 24 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 24 डिग्री हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 24 डिग्री और यहाँ पे देखिए 10 गुना में 24 डिग्री बराबर ये 12 गुना में सी। यहाँ से सी इज इक्वल टू निकालेंगे तो 10 गुना में 24 डिग्री बटा में 12, 12 दूनी 24। तो देयरफॉर ये सी इज इक्वल टू ये 20 डिग्री हो जाएगा। सी इज इक्वल टू ये 20 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कहता है निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। अब जो है वह ये सारे को पूरा कर दिए। अब इनको बताना है क्या? तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। ये जो है वो हमारा बिल्कुल ये सब में जो है वो क्या है? तो
प्रतिलोमी समानुपात में, एक राशि का मान जो है वो, यानी कि यहाँ पे तिलियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो कोण की संख्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ। 15 तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिलियों के युग्म को कोण परिकलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 15 जो है वह तिल्य होगा, तो हम जानते हैं कि एक राउंड में पूरा कितने जो है वह कोण बनाता है, 360 डिग्री कोण बना है, 360 बटा 15 तिल्य से बनाना है, इनको हम 15 से भाग दे देंगे कि हमारा कितना आएगा, तो ये इसको काटिएगा ना 24 डिग्री आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। यदि क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म का जो है वो कोण कितना है, तो 40 डिग्री है, तो आवश्यक तिलियों की संख्या जो है वो बताना है। तो देखिए 40 डिग्री है। अब देखिए अगर हम इनको जो है वो 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो देखिए हम जो है वो देखिए एक जो है वो राउंड में जो है वो यहाँ पे क्या तिल्ली लगल है वो यहाँ पे ये बता रहा है, समझे। और ये जो है वो कोण जो है वो 40 डिग्री कोण बना रहा है, 9 गो तिल्ली के साथ में 40 डिग्री का जब कोण बनाएगा ना तो 9 गो तिल्ली हमारा जो है वो इस जो है वो क्या होगा, तो सर्कल में होगा, समझे ना। और ये जो है वो गुना होकर तब ना ये 360 जो है वो पूर जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिलेगी, ये बताना है। क्लियर। हल दे दीजिए और लिखिएगा माना कि x1 बराबर ये जो है वो हमने मान लिया 24 बच्चों, y1 बराबर ये 5 मिठाइयाँ, 24 बच्चों को 5 मिठाइयाँ जो है वह दिया जाता है। यदि बच्चों की संख्या में 4 जो है वो कमी हो जाएगा, 24 के बदला क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x2 बराबर ये 20 बच्चों दिया हुआ है, तो हमें y2 कितना होगा ये बताना है। क्लियर। यहाँ पे लिख देगा चूंकि x तथा y प्रतिलोम अनुपात में है, x और y किस में है, तो प्रतिलोम अनुपात में है। तो जब प्रतिलोम अनुपात में होगा x1 गुना y1 इज इक्वल टू ये x2 गुना हम y2 लिखेंगे। x1 24 गुना ये 5 इज इक्वल टू x2 हमारा 20 दिया हुआ है ना, तो ये 20 गुना हम ये y2, यहाँ से देर पर हम y2 निकालेंगे तो ये 24 गुना 5 बटा में 20, 5 चौक 20, 6 चौक 24, ये 6 आ जाएगा। तो देर फॉर ये इम्प्लाइज यहाँ पे दे दीजिए y2 बराबर ये 6 मिठाइयाँ हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः प्रत्येक बच्चों को 6 मिठाइयाँ मिलेगी और ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए वो इनका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। कहता है एक किसान की पशुशाला में 20 जो है वो क्या है, तो पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। वो पशुशाला है जिसमें जो है वो 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन पर्याप्त है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, पशुशाला में 10 को पशु और पहले से 20 था और 10 और आ जाएगा, अर्थात वो 30 पशु हो जाएगा, तो यह भोजन कितने दिन पर्याप्त होगा। तब वो अगर 30 पशु हो जाएगा तो कितने दिन जो है वो भोजन चलेगा, ये बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे माना कि x1 बराबर ये 20 ये जो है वो हमारा पशु है। हमने जो है वो x1 बराबर क्या माना है, तो 20 पशु जो है वो माने हैं, और y1 बराबर ये 6 दिन क्या मान लिए हैं, तो ये 6 दिन जो है वो हमने मान लिया है। अब देखिए यहाँ पे x2 कहता है कि 10 पशु और आ जाता है, तो 20 10 30 पशु हो जाएगा, 30 पशुओं हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 30 पशुओं हो जाएगा। तब वह भोजन कितना दिन चलेगा, अर्थात y2 का मान पूछा है।
चूँकि देखिए यहाँ पे जो है वो पशु जब जो है वो हम क्या किए हैं बढ़ाए हैं तो ज़रूर है कि दिन जो है वो भोजन वो कम दिन चलेगा, है कि नहीं है? यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि x तथा y प्रतिलोम प्रतिलोम x तथा y प्रतिलोम समानुपात में है। सो ये जो है प्रतिलोम अनुपात में है, अनुपात में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा x1 गुना y1 इज इक्वल टू x2 गुना ये y2। x1 हमारा कितना है, ये 20 गुना 6 इज इक्वल टू x2 हमारा 30 गुना में ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो 20 गुना 6 इज इक्वल टू हमारा जो है वो y को वो 30 को हम इधर भेज देते हैं तो ये हमारा y2 हो जाएगा। तो 6 5 30 5 चौक 20, देयरफॉर ये y2 बराबर कितना आएगा, तो ये हमारा जो है वह 4 दिन आ जाएगा। कितना आएगा, तो ये 4 दिन हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा अतः भोजन कितने दिन पर्याप्त होगा, ये पर्याप्त रहेगा ये बताना है। तो लिख दीजिएगा अतः भोजन 4 दिन क्या रहेगा, तो पर्याप्त रहेगा। और ये जो है वह इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का था एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य कार्य जो है वो 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति जो है वह 4 दिन में कार्य कर सकता है। यदि वह 3 स्थान पर 4 व्यक्ति को इस काम पर लगाता है तो इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा ये बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके हम हल कर लेते हैं। तो पहले ले लीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो मान लेंगे, यहाँ पे दिया है नहीं लिखिए, ये जो है ना सबसे अच्छा लिखिएगा माना कि, तब ये अच्छा रहेगा। माना कि हम जो है वो x1 बराबर यहाँ पे 3 व्यक्ति जो है वो मान लेते हैं। ये 3 व्यक्ति जो है वो ये y1 ये 4 दिन में पूरा करता है। 3 व्यक्ति जो है वो काम को 4 दिन में पूरा करता है। अब देखिए x2 हमें कहता है कि ये कह रहा है ना 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो कितना दिन में जो है वो पूरा करेगा। जब ये जो है वो 4 व्यक्ति को लगाएगा तो कितना व्यक्ति जो है वह कितना दिन में पूरा करेगा ये बताना है। देखिए हम जो व्यक्ति की संख्या क्या है बढ़ा दिए हैं तो जरूर है कि दिन की संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि x तथा y ये हमारा किस में है, तो प्रतिलोम, सभी में यही लिखना है। जहाँ पे अनुपात लिखा गया होगा उनको प्रति समानुपात बना लीजिएगा। प्रतिलोम समानुपात में है, सो समानुपात में है, समझे। तो जब समानुपात में होगा तो ये हमारा x1 गुना में y1 बराबर होगा ये x2 गुना में ये y2 के। x1 हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये 3 गुना में 4 बराबर ये 4 गुना में ये y2 हो जाएगा। यहाँ से हम y2 का मान निकालेंगे तो ये 3 गुना 4 बटा में 4 ये कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये y2 बराबर कितने आएगा, 3 दिन आएगा। तो वो पूरा काम को जो है वह 3 दिन में कर देगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यह कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा तो यह कार्य 3 दिन में पूरा हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्सों में रखा जाता है। देखिए ये जो है वो इस प्रकार से बॉक्स को जो है ये जो है वो बोतलों के जो है वो एक बैच अर्थात जो बोतल जो रखने वाला नहीं होता है, जैसे आप लोग जो है वो देखे होंगे स्प्राइट जो है वो छोटा जो बोतल वाला आता है वो पी के और उनका जो है वो डब्बा बना रहता है उसमें जो है वो रखा जाता है। तो 25 बक्सों में जो है वो रखा जाता है। एगो बक्सा में जो है वो 25 ये जो है वो एक बैच में क्या बक्सा है, तो 25 को जो है वो बक्सा में
रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्सा में जो है वो 12 गो बोतल है। अब देखिए बुआ, यहाँ पे 25 गो जो है वो बक्सा है इस प्रकार से, और एगो बक्सा में टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गो बोतल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 5, 20, 5, 25, ठीक है। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्सा में जो है वो 20 बोतल हो, तो कितना बक्सा जो है वो भर जाएगा, ये बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। यहाँ पे हमने मान लेते हैं, माना कि ये हमारा x1 बराबर ये 25 बक्सा, क्या हम जो है वह 25 बॉक्सों, क्लियर। और y1 बराबर जो है वह हम जो है वो मान लेते हैं कितना, तो 12 बोतलें, समझे। और x2 बराबर क्या है, 20 बोतलें है। x2 का मान हमें जो है बक्सों के जो है वो कितने भरे जो है वो ये जो कितना बक्सा जो है वो भरे जा सकेंगे, वो हमें x2 ज्ञात करना है। और ये हमारा y2 का मान जो है वह दिया हुआ है कितना, ये 20 बोतलें ये हमारा दिया हुआ है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि x तथा y, x और y किस में है, तो प्रतिलोम अनुपात में है। x तथा y प्रतिलोम अनुपात में है, प्रतिलोम अनुपात में है, इसीलिए ये जो है वो हमारा प्रतिलोम जो है वो अनुपात नहीं, प्रतिलोम समानुपात लिख दीजिएगा। समानुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में है, इसीलिए ये हमारा x1 गुना ये y1 बराबर ये होगा x2 गुना ये y2 के। x1 हमारा कितना दिया हुआ है 25, गुना y1 जो है वह 12 दिया हुआ है, बराबर x2 का मान निकालना है, y2 20 दिया हुआ है। यहाँ से हमारा x2 का मान कितना हो जाएगा, 25 गुना में 12 बट्टा में 20, 5 चौके 20 पचे 25, 4 तिया 12, तो देयरफॉर x2 बराबर 5 तिया ये 15 जो है वो क्या आ जाएगा, तो बक्सों हो जाएगा, 15 बक्सों, समझे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, कहता है कि 20 बोतलें हो तो कितने बक्से भरे जाएंगे, तो 15 बक्सा भरे जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः 15 बक्सा भरे जाएंगे और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं जो है वो 63 दिन में बनाने के लिए जो है वो 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितना मशीन की जो है वो आवश्यकता होगी। देखिए 63 दिन में जो है वो 42 को मशीन की जो है वो आवश्यकता होती है एक फैक्ट्री में जो है वो कुछ वस्तुओं बनाने के लिए, उतना ही वस्तुएं जो है वो 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीन की जो है वो आवश्यकता होगी। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, वेरी सिंपल है, हमने मान लेंगे पहले, माना कि x1 बराबर ये 63 दिन, 63 दिन में जो है वो y1 ये जो है वो 42 मशीनों की जो है वो हमारा आवश्यकता पड़ती है, क्लियर। अब देखिए हमें कहता है 54 दिन में, ये हमारा x2 का मान दिया हुआ है 54 दिन, 54 दिन में जो है वह ये कितना मशीन की आवश्यकता होगा, अर्थात ये y2 हमारा कितना होगा ये बताना है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि x तथा y प्रतिलोम समानुपात में है, समानुपात में है, x और y किस में है, तो समानुपात में है, तो समानुपात में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 गुना ये y1 बराबर ये x2 गुना ये y2। x1 का मान हमारा 63 दिया हुआ है, गुना ये 42 इज इक्वल टू ये 54 गुना में y2 हो जाएगा। यहाँ से हम y2 का मान निकालेंगे तो 63 गुना 42 बट्टा में ये 54 हो जाएगा। 7 ये जो है वो हमारा कितना से जो है वो कर जाएगा, ये जो है वो 6 7 42 और ये जो है वो हमारा
6 9 54, 9 छाड़े ये जो है वो 6 से काट देंगे तो 6 7 42, 6 9 54, 9 4 54, 9 7 63। तो देयरफॉर ये y2 इज इक्वल टू 6 7 कितना हो जाएगा, तो 49 वो जो है वह मशीन हमें जो है वह जब ये 54वें दिन में जो है वह बनाने के लिए प्रयास करेगा तो उनको जो है वह 49 वो मशीन की जो है वह आवश्यकता होगा। तो यहाँ पे लिख देना है अतः मशीन की आवश्यकता होगी, कितना मशीन, 49 मशीनें या फिर मशीनों की आवश्यकता होगी। समझे, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 9 नंबर क्वेश्चन, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटा का समय लेती है। कहता एगो जो कार है एक स्थान तक जो है वो पहुंचने में वो भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लेता है, तो 2 घंटा लगता है। अगर वह कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वह चलेगा तो उस कार को कितना समय लगेगा ये बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे सर, तो हम जो है वो मान लेंगे, माना कि x1 बराबर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जो y1 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो कितना घंटा में जा रहा है, तो वह 2 घंटा में जो है वह जा रहा है। तब कहता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार को जो है वो कितना समय लेगा, अर्थात ये जो है वह x2 जो है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से y2 कितना समय लेगा, कितना घंटा लेगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है वह हम जो है वो स्पीड बढ़ाए हैं कार का, तो स्पीड बढ़ाए हैं तो जरूर है कि समय जो है वो क्या लगेगा, तो कम लगेगा। तो यहाँ पे x और y किस में है, तो प्रतिलोम अनुपात में है। तो प्रतिलोम अनुपात यानी प्रतिलोम समानुपात में है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x तथा y प्रतिलोम समानुपात में है, समानुपात में है। x और y किस में है, तो प्रतिलोम समानुपात में है। तो प्रतिलोम समानुपात में है, इनको हम लिख सकते हैं x1 गुना y1 बराबर ये x2 गुना ये y2। हमारा x1 कितना है 60 गुना ये 2 इज इक्वल टू 80 गुना ये हमारा y2। हमें y2 चाहिए तो हम यहाँ से y2 जो है वह निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुना में 2 बट्टा ये 80 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 2 और ये 3 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा कितना आया हुआ है, तो 3/2 देयरफॉर ये y2 बराबर हमारा 3/2 घंटे हो जाएगा। कितना होगा, तो 3/2 घंटे हो जाएगा। समझे, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, आता है कि इतना किलोमीटर कार को जो है वह कितना समय लगेगा, तो लिख दीजिएगा तो कार को 3/2 कहने का मतलब ये हो गया 1.1/2 घंटे लगेगा। ये इनका जो है वह क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़की जो है वो 3 दिन में लगाता है। 2 व्यक्ति है वह जो है वह एगो नई खिड़की को कितना दिन में लगाता है, 3 दिन में। कार्य आरंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो कितना बचता है, 2 व्यक्ति जो है वो बचता है कि नहीं है। यहाँ पर जो है कार्य आरंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो अब कार्य को जो है वो कितना दिन में पूरा होगा ये हमें जो है वह बताना है। तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, हल दे दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे यहाँ पे, माना कि फर्स्ट नंबर है, माना कि हमारा जो है वह x1 बराबर क्या व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, घर को बनाता है 3 दिन में, 2 व्यक्ति है, समझे। और y1 वो कितना दिन में घर बनाता है, तो 3 दिन में जो है 3 दिन में खिड़की लगा देता है। अब देखिए x2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कार्य आरंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, तो क्या व्यक्ति बचेगा ना, यस सर एगो व्यक्ति बचेगा। y2 तब वो कार्य कितना दिन में पूरा होगा वो बताना है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x तथा y
x तथा y जो है वो किस में है, तो प्रतिलोम x तथा y हमारा किस में है, तो प्रतिलोम समानुपात में है। समानुपात में है। x और y किस में है, तो प्रतिलोम समानुपात में है। तो प्रतिलोम समानुपात में होगा तो x1 गुना में y1 बराबर ये x2 गुना में ये y2 हो जाएगा। अब देखिए इम्प्लाइज x1 का मान 2 दिया हुआ है गुना ये 3 इज इक्वल टू x2 का मान 1 गुना ये y2। यहाँ से हम y2 निकालेंगे तो ये 2 गुना 3 बट्टा में 1। देयरफॉर ये y2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6। ये कितना निकलेगा, तो 6 दिन जो है वो निकलेगा। अब कार्य कितना दिन में पूरा होगा, तो लिख दीजिएगा तो कार्य 6 दिन में पूरा होगा और ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली जो है वो इनका सेकेंड नंबर भी ऐसे बनेगा। सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे, माना कि सेकेंड में क्या कहता है पहले पढ़ेंगे तब ने। एक ही दिन खिड़की लगवाने के लिए, अगर एक ही दिन खिड़की लगाएगा तो कितना व्यक्ति की आवश्यकता होगी, तो हम जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे x1 जो है वो x1 बराबर ये 2 व्यक्ति, ये सब में होगा, और ये y1 बराबर ये 3 दिन में कार्य पूरा करता है 2 व्यक्ति। कहता है कि एक ही दिन में जो है वह खिड़की लगवाने के लिए कितना व्यक्ति की आवश्यकता होगी, अर्थात x2 का कितना आवश्यकता होगी, y2 जो है वो दिया हुआ एक दिन में कितने जो है वो हम व्यक्ति रखेंगे ताकि जो है वो बना के दे देगा। तो यहाँ पे चूंकि x तथा y किस में है, तो हमारा प्रतिलोम समानुपात में है। प्रतिलोम समानुपात में है। x और y किस में है, तो प्रतिलोम समानुपात में है। जब प्रतिलोम समानुपात में होगा तो ये 2 गुना 3 इज इक्वल टू ये x2 गुना में 1 हो जाएगा। तो ये जो है वो देयरफॉर ये x2 बराबर 3 दूनी के 6 हो जाएगा। कितना होगा, तो ये 6 व्यक्ति होगा हमारा। x2 का मान कितना निकलेगा, तो 6 व्यक्ति। यहाँ पे लिख दीजिएगा कितने व्यक्ति को आवश्यकता होगा एक दिन में कार्य पूरा करने के लिए, तो 6 व्यक्ति का। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः कार्य एक दिन में पूरा करने के लिए 6 व्यक्ति की आवश्यकता है। ये इनका मतलब ये हम जो है वो आगे लिखे हैं, समझे। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए इनका 11 नंबर, ये जो है वो 11.2 का लास्ट क्वेश्चन है। कहता किसी स्कूल में जो है वो 45 मिनट अवधि के जो है वो 8 क्लास होते हैं। 45 मिनट से अवधि का 8 को क्लास होता है। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य उतना ही रहता है, यदि स्कूल में जो है वो बराबर अवधि के 9 क्लास हो तो प्रत्येक क्लास के कितने जो है वो समय होगा ये बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो है वो हमने मान लेंगे यहाँ पे, माना कि x1 बराबर ये 45 मिनट, कितना, तो 45 मिनट, और ये y1 45 मिनट में ये 8 हमारा जो है वह क्लास होता है, समझे, 45 मिनट में। तब ये कहता है कि 9 क्लास होने के लिए कितना, ये जो है वो 9 क्लास अगर जो है वो होगा उनके लिए जो है वो x2 अर्थात ये कितना मिनट का जो है वह समय होगा, समझे। हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x1 तथा y1 इसमें है तो प्रतिलोम समानुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में है। x1 और जो है वो x2 किस में है, तो प्रतिलोम समानुपात में, तो इसीलिए ये जो है वो x1 गुना ये y1 बराबर ये x2 गुना ये y2 हो जाएगा। x1 का मान हमारा दिया हुआ है 45 इंटू ये y1 का मान 8 इज इक्वल टू x2 गुना y2 हमारा 9 है। यहाँ से हम x2 का मान निकालेंगे तो ये
45 गुना 8/9 है, तो 9 पचे 45। तो देयरफॉर ये x2 बराबर ये 8 पंचे कितना हो जाएगा, तो 40 मिनट होगा, 40 मिनट। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रत्येक क्लास कितना समय का होगा, तो प्रत्येक क्लास वह 40 मिनट का होगा। यहाँ पे लिख देना है अतः प्रत्येक क्लास 40 मिनट का है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा 11.2 जो है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इनके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो 12.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।